मुबैना साजिशी खत की तहकीकात, सदर का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत। सदर ममलिकत ने लिखा, जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करे। मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। मजीद नुकसान और बिगाड़ से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करें। वज़ीर आज़म ने भी कमीशन के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया। दरखास्त है जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। सदर ममलिकत से अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की मुलाकात भी हुई। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें। मरियम नवाज ने मुल्क में जल्द इलेक्शन की हिमायत करती। कहती है इमरान के गुनाहों का टोकरा अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए। इमरान को अवाम में जाने दें। अवाम बताएंगे कि महंगाई तुम्हारी वजह से है। अब ये उल्टे भी लटक जाए, उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। अवाम फितनों से उलझने की बजाय नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें। मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में हुई। एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत 2 जून तक मुलतवी। लंदन बैठक में नून लीग की अक्सरियत ने जल्द इंतखाबात न कराने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा गया नैब और इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही इंतखाबात कराए जाएं। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से बात पर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। अदम एतमाद से एक रोज कबल धमकी मिली, फौरी इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। 3 मार्च के बाद गैर आईनी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले जमहूरियत की तरक्की के लिए आइन शिकन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 4 साल चोर चोर का शोर मचाने वाला खुद चोर निकला। कारकर्दगी का पूछने पर इदारों पर हमले करने लगता है। हालात हमारे अंदाजे से भी ज्यादा खराब निकले। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले इस्लाहात होंगी फिर इंतखाबात होंगे। FIA का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन ने FIA की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। केस की समाअत 14 मई को होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार 2 वज़राए खजाना हैं। मुल्क में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 2 वज़राए आजम हैं। खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान 2 वज़राए पेट्रोलियम हैं। मजीद बोले डॉलर 200 रुपए पर जाएगा और मुल्क डिफॉल्ट करेगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा और खल्के खुदा राज करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान 20 लाख क्या 20,000 अफराद भी नहीं ला सकता। अगर वो चाहे तो 20 अफराद भी नहीं आ सकते। नरमी या सख्ती की पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, अमल दरामद वो कराएंगे। मजीद बोले लंदन फैसले करने नहीं, नवाज शरीफ की हिदायत लेने आए हैं। जो खुद गुलामी की अलामत है वो आज़ादी की बात कर रहा है। 4 साल में पाकिस्तान पीछे चला गया, मईशत सिफर हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सऊदी अरब दूर हो गया, चीन ने हाथ खींच लिया। आलमी ताल्लुकात के लिए माशी कुव्वत बनने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ये पाकिस्तान की तहजीब को अपने रंग में रंगना चाहते हैं।
यूथ कोटे पर वजीर खारजा बनने वाले बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वजीर का नाम भी बताएं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का कहना है जरदारी और फजल रहमान का बोझ उठाकर नून लीग ने खुदकुशी कर ली। फौरी इलेक्शन ही बहरान का हल है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपने केसेस बंद करने की पड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा इदारे मुल्क को मुस्तहकम करते हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त बैलेंस नहीं है। हम अब इलेक्शन के बाद ही पार्लियामान में जाएंगे। तहरीक इंसाफ आज अटक में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। जिला काउंसिल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। इमरान खान का कल मर्दान के जलसे के लिए पैगाम भी आ गया। कहा मर्दान वाले कल बता दें कि बैरूनी साजिश के जरिए करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया, उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देने का मामला। असद कैसर और कासिम सूरी ने रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि नजरसानी की दरख्वास्त पर हतमी फैसला होने तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। अमरीकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.75 महंगा होकर 191 रुपए 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 194 रुपए तक बिकने लगा। स्टॉक मार्केट दिन भर मनफी रहने के बाद मामूली बरतरी पर बंद। 100 इंडेक्स का 35 पॉइंट्स इजाफे से 42,898 पर इख्तिताम हुआ। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि अवाम महंगाई से बिलक रहे हैं। जो हुकूमत में है वो हमें कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आज हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके। मजीद बोले रूस की यकीन दहानी पर हमें उम्मीद थी कि सब्सिडी कम हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई क़यादत पर तौहीन मजहब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मुकदमात दर्ज करने से पहले इस अदालत को मुतमईन करें कि ये मुकदमात कैसे बनते हैं। बदियुल नज़र में लगता है कि ये मुकदमात बनते ही नहीं। रियासत का काम है यकीनी बनाए कि मजहबी इस्तेसाल ना हो। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आमद। मुआहिदे पर पेशरफ से मुतल्लिक तबादला ख्याल, बल्दियाती कानून में तरामीम और दीगर कानून साजी के मुसव्वदे पर गौर। गवर्नर नवीद जमील ने कहा पानी समेत दीगर मसाइल पर बातचीत हुई। हमने पीपल्स पार्टी के वफ्द को बल्दियाती कानून पर तजावीज़ दे दी हैं। मुआहिदे पर अमल के बाद सोचेंगे सिंध हुकूमत में शामिल होना है या नहीं। नासिर शाह ने कहा एमक्यूएम के मुतालबात पर अमल किया जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हममनसब से वर्चुअल मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है मुलाकात में सी-पैक मंसूबे समेत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। दोनों वज़राए खारजा ने कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी के वाक़ये की मज़म्मत की। करारदाद वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने पेश की। आर्मी चीफ और फौज एक दूसरे से अलग नहीं होते। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना होता है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मुल्की वक़ार बुलंद करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात काबिल तहसीन हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी, दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। मुल्क में गर्मी जौबन पर, सूरज की तपिश से हर कोई निढाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शदीद गर्मी की लहर 17 मई तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने तमाम सूबों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया।
शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली की 8 घंटे तक बंदिश, शॉर्टफॉल 4,432 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर के मुसाफती इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। कराची में भी बिजली की 12 घंटे तक बंदिश से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। दरियाए सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई। चोलिस्तान में मुतअद्दिद टोबाजात खुश्क होने पर जानवरों की बड़े पैमाने पर अमवात। राजनपुर में पानी की कमी से दाजल कैनाल अरसा दराज से बंद, ज़राअत तबाही का शिकार। लोगों को पीने का पानी मिलना भी बंद हो गया। वज़ीरे मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं, पानी का बहरान नई बात नहीं, पानी का ज़िया रोका ना गया तो ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल लीग के मुकाबले जारी। मिल्वॉकी बक्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बॉस्टन सेलेटिक्स को 107 के मुकाबले में 110 पॉइंट से शिकस्त दी।